तो आज हम लोग बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना। आपको मालूम होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि में ये कि कोई भी अभाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 140 है, इसको हम लोग चाहे तो क्या है कि 2 से इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा फिर 2 से 35, फिर ये लग जाएगा आपको क्या है 5 से 7। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 2, 5 और 7 ये जो क्या है सो अभाज्य है, अभाज्य नंबर है। ये 2, 5 और 7 क्या है अभाज्य नंबर है। तो कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। हम लोग क्लास 10 में जो पढ़ते हैं उसमें कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। आज हम लोग, आप एलसीएम एचसीएफ निकालना जानते होंगे, आज हम लोग अभाज्य संख्या से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है वो आज बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कि एलसीएम, सबसे पहले क्या देखेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम का पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि लघुत्तम उसको बोला जाता है कि वह सबसे छोटी से छोटी शार्प गुणनखंड, सबसे छोटी से छोटी शार्प गुणनखंड को एलसीएम बोला जाता है, यानी सबसे छोटी से आता है एलसीएम बोला जाता है, यानी लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। फिर क्या है एचसीएफ। इसके बाद करेंगे हम लोग एचसीएफ का। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या कि सबसे ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम से अधिकतम शार्प गुणनखंड को एचसीएफ बोला जाता है। ज्यादा से ज्यादा शार्प गुणनखंड को एचसीएफ बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड आज फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि एक फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ, यानी एलसीएम गुने मॉस ऑफ, यानी एचसीएफ बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या को आप ए ले लेते हो और गुने क्या हो जाएगा ये बी, दूसरी संख्या को बी ले लेते हो। मतलब क्या एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर देखिए आपको क्या मिलेगा एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या, इस चार में से आपको क्लास 10th में जो बनाना है, इस चार में से कोई एक आपको नहीं दिया रहेगा, बाकी 3 दिया रहेगा। उससे आप कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना हो, यानी एलसीएम जब आपको निकालना होगा तो आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया रहेगा और एचसीएफ आपको दिया रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये एलसीएम निकालना है, इसके मल्टीप्लाई में एचसीएफ है, ये बराबर के उस साइड भेज देंगे तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा आपको a इंटू बी बाय एचसीएफ। मतलब क्या कि एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मॉस हो, यानी एचसीएफ। और वही अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम। क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम। जब एलसीएम निकालना हो तो बट्टे में एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालना हो तो बट्टे में एलसीएम। और साथ में साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्या कि पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी निकालना होगा, तो दूसरी निकालना यानी बी निकालना, यानी दूसरी संख्या जब निकालना होगा तब बी निकालना होगा, तब बी के साथ मल्टीप्लाई में ए है, तो ये हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा क्या ए, यानी पहली संख्या। तो क्या हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा पहली संख्या, है ना। तो ये 3 फॉर्मूला है जिससे हम लोग 2 नंबर के बीच अभाज्य गुणनखंड में अगर एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, या पहली संख्या या दूसरी संख्या, इसमें से कोई 3 दिया हो, एक नहीं दिया हो, तो उसको आप निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला एलसीएम बराबर ए गुने बी बाय एचसीएफ, यानी क्या एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एचसीएफ यानी 900। फिर अगर एचसीएफ आपको निकालना हो, एलसीएम दिया हो, तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बट्टा
एलसीएम से अगर भाग देंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को तो एचसीएफ निकल जाएगा। अगर आपको क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में से कोई एक संख्या आपको दिया हुआ हो और एलसीएम एचसीएफ दिया हो और दूसरी संख्या आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ बाय पहली संख्या। इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है उसके बारे में सकते हैं हम लोग। सबसे पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। 64 है, अगर 64 को क्या है, ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या के रूप में लाना है तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा क्या 32, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा आपका 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा आपका 16, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से 4, ये 2 से 2। अब देख लीजिए इसमें जितना 2 है सब क्या है, 2 क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है, यानी क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देख लीजिए ये सब क्या है, भाज्य संख्या के फॉर्म में आ गया है ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 156, ये भाज्य संख्या है, इसको हम लोग बनाएंगे तो 2 से ये हो जाएगा आपका 7, 8, फिर 2 से ये हो जाएगा आपका 3, 9, फिर ये हो जाएगा 2 से, और 2 से अब इसमें नहीं लगेगी तो 3 से लगेगी तो ये हो जाएगा 1 और 3 है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे 2, 3 और 13 यानी 2, 3 और 13, 2, 3 और 13 जो क्या है सो भाज्य संख्या है नहीं, ये अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब क्या 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो ये हो जाएगा 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो क्या है यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या के यानी अभाज्य संख्या के रूप में कोई भी भाज्य संख्या को ला करके अभाज्य संख्या के फॉर्म में लाके उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या करना है, फाइंड निकालना है आपको, क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है ना। एक है 26 और एक है 100, एक है 26 और एक ले लेते हैं 91। अब इस दोनों का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है और साथ ही हम फार्मूला जो भी पढ़े हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, इस पे जांच करना। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों के बराबर हो गया तो हम जो क्वेश्चन बना रहे हो क्या है, सही है। तो यहाँ पे 26 है यानी 26 है, 26 का भाज्य गुणनखंड 2 से लगाएंगे, ये क्या लग जाएगा 13 बार में, अब नहीं लगेगा। फिर क्या लगाएंगे 91 में, 7 से लगेगा 13 बार में, तो क्या हो गया 26 इक्वल टू 2 गुने 13 और 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा 91 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुने 13। आपको मालूम है एलसीएम के बारे में बताए हैं कि एलसीएम क्या होता है। यहाँ सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे यानी महत्तम निकालेंगे। महत्तम के बारे में क्या बताए हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब क्या सबसे ज्यादा जो कॉमन होगा इस दोनों नंबर के बीच जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा सो एचसीएफ होगा। तो दोनों में देख लीजिए, दोनों में कॉमन है आपका, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13 जो आ रहा है दोनों में कॉमन, यानी 13 जो है सो क्या है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो बाहर का जो नंबर बचा है दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं, बाहर में जो बचा हुआ है 2 गुने 7 और गुने इस दोनों कॉमन में से कोई एक नंबर ले लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एलसीएम। तो 7 2 7 14, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 182, ये इसका निकल गया एलसीएम, ये निकल गया एचसीएफ। अब इसको चेक करने के लिए जांच करने के लिए इस फार्मूला बैठाते हैं, क्या था फार्मूला कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी लॉसौ गुने मौसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो एलसीएम जो निकला है यानी लॉसौ जो निकला है हमारे पास सो 182 निकला है और एचसीएफ क्या निकला है 13। पहली संख्या है आपका 26 और दूसरी संख्या क्या है 91। इस दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करके देखते हैं तो ये हो जाएगा है ना, ये हो गया और इसमें हो जाएगा आपको 13 दूना 26 26
अब देखिए क्या है कि 182 और 13 का गुना कीजिएगा, आपको 2366 आ जाएगा, यानी 2366 आ जाएगा। और 2691 का भी गुना कीजिएगा, 2366 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब दो भाज्य संख्या दिया हो उसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख करके हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं और उसके बाद उसको जांच कर सकते हैं। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी क्या कि लॉसव गुने मौसव बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस पे जांच कर सकते हैं। जांच करे हैं तो इस दोनों का जो एलसीएम आया है 182 आया और एचसीएफ जो आया 113 आया, तो क्या था फार्मूला एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 182 गुने 13 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दोनों का गुना किए तो कितना आ गया, इधर दोनों 2691 का गुना 2366 है और 182 और 13 का गुना 2366 दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या कि ये जो जांचे है क्या है ना, सही है, ये जो क्या है सत्य है ना। चलिए आगे क्वेश्चन एक और करते हैं। दोस्तों 336 और 54 को बोल रहा है क्या कि इसके बीच अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और साथ में ये भी बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल, इस दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये है 336, इसका निकालेंगे 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 4, फिर 2 से लगाएंगे ये हो जाएगा 4 2, फिर 2 से लगाएंगे 21, अब 3 से लगेगा तो 7 हो जाएगा, है ना। इससे आगे ये नहीं लग सकती, तो ये हो गया 7। और 54 का निकाल कर देखते हैं। 54 का 2 से लगाएंगे 27, 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। तो यानी कहने का मतलब क्या, 336 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है ये सब अभाज्य गुणनखंड है, सो आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, है ना। और इसका जो आ गया 54 का जो आ गया, 54 का आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देख लीजिए इसके बीच में कॉमन इसके बीच में क्या आ गया, 3 3 3 का यानी 3 का, उसके बाद 2 का, 3 का और 2 का कॉमन आ गया। तो जो कॉमन होता है यानी वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। दोनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो क्या है 2 और गुने 3, इस दोनों कॉमन में से एक लेना है, यानी इस दोनों में से कोई एक लेना है और इस दोनों में से कोई एक लेना है। दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, यानी 2 और 3 का गुना क्या हो जाएगा 6। अब एलसीएम क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम के लिए हो गया, एलसीएम बराबर देख लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले तो इस दोनों में से कोई एक ले ही लेना है, उसके बाद ये वाला बाहर का क्या है 2 2 2, है ना, और ये भी बाहर में है 3 और 3, और उसके साथ इस दोनों में से कोई एक 3 और ये बाहर वाला एक साथ, है ना, सबका मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा।